आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर एक उत्कृष्ट लेखन कार्य का एग्जाम्पल बताइए। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर एक उत्कृष्ट लेखन काम इसमें कौन है, बताइए 10 का आंसर। ऑप्शन ए पढ़ते हैं, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये सही जवाब है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आंसर यहाँ पे हो जाएगा, किसी आंखों देखी घटना का लिखित में वर्णन करने से क्या होगा जी, बच्चा जो भी घटना देखा है ना उसको अपने बारे में वो व्यक्त करेगा, अपने बारे में वो लिखेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है, कमेंट करिए। तो ऑप्शन ए, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही, देखिए फ्रेंड्स जहाँ पे से ही जहाँ पर आ गया ना, जहाँ पर भी ही आ गया फ्रेंड्स वो ऑप्शन गलत होता है, इसको कट करते हैं। ठीक है, अगला, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। फ्रेंड्स यही सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किस में कठिनाई होती है। जिसको भी फ्रेंड डिस्ग्राफिया होता है तो उस बच्चे को किस में कठिनाई होती है, सुनने में, बोलने में, लिखने में या फिर पढ़ने में। 12 का बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, 12 का बताइए। जो भी बच्चा फ्रेंड डिस्ग्राफिया से प्रभावित है उसको लिखने में दिक्कत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर पढ़ने में दिक्कत होता है उसे क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 13, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम डैश ही होना चाहिए। देखिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम डैश ही होना चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में बच्चे मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। कमेंट करिए फ्रेंड्स, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम कैसा होना चाहिए फ्रेंड्स, मातृभाषा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या होता है। भाषा अर्जन करना और भाषा अधिगम में अंतर क्या होता है, कमेंट करिए। तो भाषा अर्जन फ्रेंड्स क्या होता है, अगर कोई वातावरण में रहकर, किसी परिवेश में रहकर कोई भी भाषा को सुनकर फ्रेंड्स स्वतः ही सीख लेना, वह भाषा अर्जन कहलाता है। और भाषा अधिगम में फ्रेंड्स हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है जी, उसमें मेहनत लगता है भाषा अधिगम में। ठीक है, समझ में आ गया। आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, ऑप्शन नंबर ए है। आगे चलते हैं 15, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है। ऑप्शन ए, कागज़ की गुणवत्ता, आकर्षक चित्र। कागज़ की गुणवत्ता से फ्रेंड्स उतना मतलब नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण पूछ रहा ना। अभ्यासों की बहुलता, ये भी नहीं है। सुपाठ्य शैली, ऐसा भी नहीं। आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो गया आपका। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एग्जाम तक अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं ना, आपका तैयारी फ्रेंड्स बहुत अच्छा हो जाएगा, विश्वास करिए। ठीक है जी, बस हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं आप ये सब पढ़ते चलिए, एग्जाम तक आप बहुत मजबूत हो जाएंगे। अगला, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य क्या होता है। भाषा सीखने और सिखाने का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन सी पढ़िए, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ऑप्शन ए पढ़िए, व्याकरण के सभी नियम कंठस्थ करना। नियम को कंठस्थ नहीं करना है। साहित्य की सभी विधाओं में लेखन की योग्यता का विकास। सभी विधाओं में लेखन का, सभी विधाओं में फ्रेंड्स कैसे हो सकता है, कट गया। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 17, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम पूछ रहा आपसे, सबसे कम जरूरी क्या है जी। सबसे कम मतलब नेगेटिव खोजिए, तो नेगेटिव खोजिए इसमें। 17 का फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे क्या होगा, भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, ये होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये आंसर नहीं होगा आपका। पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों को रटना फ्रेंड्स यही सबसे कम है, रटाना एकदम नहीं है। तो आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन भी पूछ रहा था सबसे कम, रटना यहाँ पे दिया गया ना, यही सबसे कम होता है, रटाना बिल्कुल भी बच्चों को नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है। सबसे कम प्रभावशाली कौन है, सबसे कम पूछ रहा आपसे। प्रश्नों के उत्तर लिखना, परिचर्चा में भाग लेना, घटना का वर्णन करना, सृजनात्मक नाटक का मंचन। सबसे कम पूछ रहा है, सबसे कम के फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा प्रश्नों के उत्तर लिखना, यहाँ पे सबसे कम प्रभावशाली है। ठीक है, आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन,
सभी को कमेंट करना है जी, और लास्ट में बताइएगा 30 में आप कितना सही कर दिए हैं। अगला, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? डी पढ़िए, कवियों और लेखकों का जीवन परिचय याद करवाना। याद एकदम गलत होता है, याद एकदम नहीं करवाना है। 19 का फ्रेंड्स वही पढ़िए, साहित्यिक विधाओं से परिचय कराना और व्याकरण नियम रटना फ्रेंड्स ये भी नहीं है। 19 का बताइए। बी पढ़िए, भाषा के विभिन्न रूपों और शैलियों की समझ विकसित करना। ये आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, कि भाषा के विभिन्न रूपों और शैलियों की समझ विकसित करना, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा आपका। आगे चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब, बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब, कमेंट करिए। चलिए फ्रेंड, 20 का आंसर भाषा का समृद्ध परिवेश हो, ठीक है जी। बच्चा जो है ना, बच्चा जो है वो भाषा कब सीखेगा अच्छे से? जब भाषा का फ्रेंड्स अच्छा सा परिवेश उसको मिले, आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। कोई भी दिक्कत होगा फ्रेंड्स आप कमेंट करिएगा, आपका कमेंट का रिप्लाई देंगे। कुछ भी पूछना होगा या फिर और किसका क्लास सही है आप वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगला, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है जी? पोर्टफोलियो हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। भाषा की कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण का क्या अर्थ है? भाषा की कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण का मतलब क्या हो गया? ऑप्शन पी पढ़िए, केवल शिक्षक ही कक्षा में अनवरत बोलता रहेगा, केवल शिक्षक ही बोलेगा, ऐसा नहीं है। बच्चों को सख्त नियम में बांधकर रखा जाए फ्रेंड्स, ये भी गलत हो जाएगा। मातृभाषा के प्रयोग पर कड़ा प्रतिबंध हो, ये भी फ्रेंड्स गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए पढ़िए, बच्चों को अपनी बातें कहना और स्वतंत्र अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी हो, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। जो लोग भी टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप क्लिक करके टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः शिक्षण प्रक्रिया में, कमेंट करिए, अतः शिक्षण प्रक्रिया में क्या होना चाहिए? चॉम्स्की कहते हैं ना कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो होता है वो जन्मजात होती है, अतः शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों को समृद्ध और अर्थपूर्ण भाषिक परिवेश से अंतःक्रिया के अवसर मिलने चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, सुहेल को पढ़ने में कठिनाई होती है लेकिन उसका लेखन कार्य बहुत उत्कृष्ट है, वह ग्रसित हो सकता है किससे? बस आपको इतना समझना है ना कि फ्रेंड्स पढ़ने में कठिनाई होती है, जब पढ़ने में कठिनाई होता है उसको क्या कहते हैं बताइए? अगर किसी को पढ़ने में कठिनाई होती है फ्रेंड्स उसे क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सबसे अधिक महत्व देंगे? कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सबसे अधिक महत्व देंगे? 25 का बताइए। ऑप्शन ए, कविता का एक निश्चित और स्थिर अर्थ होता है। निश्चित और स्थिर अर्थ होता है, ऐसा नहीं फ्रेंड, निश्चित और स्थिर नहीं होता है। बी, कविता के विभिन्न संदर्भों में अलग अलग अर्थ हो सकता है। ये बिल्कुल सही जवाब है। जो लोग भी बी लगा दिए उनका आंसर सही हो गया, ठीक है। 30 में आप कितना सही करते हैं ना, कमेंट करिएगा। आगे चलते हैं 26 नंबर। बहुभाषी कक्षा में बच्चों की गृह भाषा को, बहुभाषी कक्षा में बच्चों की गृह भाषा को, बच्चों की जो गृह भाषा होता है उसको हमेशा अनदेखा कर देना चाहिए फ्रेंड्स, ऐसा भी नहीं है। 26 का बताइए। सम्मान देना चाहिए और शिक्षण सामग्री में स्थान देना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। आप सभी को बताते फ्रेंड, यह क्लास जो होता है दिन में 1 बजे से होता है। दिन में 1 बजे आपको फ्रेंड्स हर रोज़ जो है जुड़ जाना है क्लास में। अगला, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? सुंदर लिखावट का अभ्यास, गलत। कठिन शब्दों का श्रुतलेख, गलत। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अपने अनुभवों और विचारों को लिखना, ठीक है जी, अपने अनुभव और विचारों को लिखना, ये सबसे सही होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन।
उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य आधार क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य आधार क्या होता है? स्वमूल्यांकन, नैदानिक परीक्षण, वार्षिक परीक्षा, गृहकार्य का मूल्यांकन। तो यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाए फ्रेंड्स। इसे क्या कहते हैं? नैदानिक परीक्षा कहते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में ससंदर्भ व्याकरण पर बल देने का क्या कारण है? कमेंट करिए। तो भाषा शिक्षण में जो है ना, ससंदर्भ व्याकरण पर बल देने का कारण क्या है? ऑप्शन ए, व्याकरण के नियम को रटाना सरल करना। ये फ्रेंड्स गलत हो जाएगा, रटाना बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे संदर्भ में व्याकरणिक नियम को सहजता से ग्रहण करते, ये बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा।